लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी से चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लिया था। आज उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे हम लोग, है ना। देखो, वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन मैं बनाऊंगा, सॉल्व आप लोग खुद करोगे। कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हो जब तक बोला ना गया हो। स्पेसिफिकली बोला गया है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो या एलिमिनेशन से सॉल्व करो, जब तक ये ना बोला जाए आप किसी भी मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन। तो हम लोग बस इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व आप लोग घर पे करोगे, ठीक। कैटेगरी में डिवाइड करा गया है हर एक इक्वेशन को। जैसे कुछ सिंपल इक्वेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर इज 137 एंड देयर डिफरेंस इज 43। तो दो नंबर का जो सम है, लेट कर लेते हैं नंबर एक्स और वाई होंगे, और इनका सम कितना है 137, और उनका डिफरेंस कितना है 43, ठीक है। तो सिंपली दो इक्वेशन बन गई, अब इनको आप लोग सॉल्व कर सकते। सेकंड देखो, द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड सेकंड इज 142। थ्राइस मतलब 3 गुना, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर के 3 गुना का जो सम है ना, वो कितना है 142 है। तो यहां से कट जाएगा ये 3 4 जा 12, नहीं कट रहा। x प्लस वाई की वैल्यू यहां से हो जाएगी, या ऐसे लिख लो 3x प्लस 3y इजकल्स टू 142। और आगे क्या है, एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकंड बाय 138, ठीक है। 4 टाइम्स द फर्स्ट, तो पहले वाले का 4 टाइम, पहले वाले का 4 टाइम, सेकंड वाले से कितना ज्यादा है 138 ज्यादा है। ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है ना बेटा, जो सेकंड इक्वेशन होगी वो क्या होगी 4x माइनस वाई इजकल्स टू 130, ठीक है। फिर से देखो इसको एक बार, लिखा है द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड सेकंड। तो दो नंबर, पहला नंबर और दूसरे नंबर के 3 गुने का सम, 3 गुने का सम मतलब 3x प्लस 3y, इसकी वैल्यू कितनी है 142 है, ठीक है। और क्या बोल रहा है 4 टाइम द फर्स्ट एक्सीड द सेकंड बाय 138। 4 टाइम द फर्स्ट मतलब 4x, 4x जो है वो सेकंड नंबर से कितना ज्यादा है 138 ज्यादा है। तो यहां से क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई इजकल्स टू 138। आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द सम ऑफ टू नंबर इज 50 एंड देयर डिफरेंस इज 10, हो जाएगा x प्लस वाई इजकल्स टू 50 एंड x माइनस वाई इजकल्स टू 10। नेक्स्ट देखो, द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 92, मतलब ट्वाइस द फर्स्ट का मतलब 2x, ट्वाइस द फर्स्ट का मतलब क्या होगा, और थ्राइस द सेकंड मतलब 3x, इसकी वैल्यू कितनी है 92। द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 92 एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड 7 टाइम्स द सेकंड बाय 2। एक्सीड मतलब प्लस होता है, ठीक है। 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स है ना, 7 टाइम्स द सेकंड से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 4x माइनस 7y इजकल्स टू 2। आया ये वाला समझ में, हाँ बेटा आ गया। देखो एक बार फिर से, सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, ट्वाइस द फर्स्ट मतलब पहले नंबर का 2 गुना, एंड थ्राइस द सेकंड दूसरे नंबर का 3 गुना, क्या है 92 है। और लिखा है 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड द सेकंड टाइम 7 टाइम्स द सेकंड बाय 2, मतलब दूसरे नंबर के 7 गुना से 2 ज्यादा, दूसरे नंबर के 7 गुना से 2 ज्यादा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 2। आ गया, आगे समझ में सबको, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। फिफ्थ देखो, द सम ऑफ टू नंबर इज 1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 25600। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो दो नंबरों का जो सम है वो कितना है 1000 है, और क्या लिखा है द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कितना है 25600। अब स्क्वायर आ गया, कैसे करें, इक्वेशन तो नहीं बनेगी। हाँ आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, 25600, ठीक है। अच्छा देखो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई 1000, तो 1000 इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 25600, 1000 डिवाइड में चला जाएगा, तो x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी 25600 अपॉन 1000,
दो जीरो कट गए, 25.6। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, x माइनस वाई इजकल्स टू 25.6। दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लोगे इसको। ठीक है, सिक्स्थ देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 448। सेम क्वेश्चन है ना। तो देखो दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 14 है, और उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 448। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, 448। एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन एक्स माइनस वाई की वैल्यू पता है, 14, 448, 14 3 जा 42 और 14 2 जा 20। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 32। ये कौन सा था, छठा, आया समझ में। देखो लिखा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 448। तो दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 14 है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू हो गई 14, और उनके स्क्वायर के डिफरेंस मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 448। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, आइडेंटिटी लग गई। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी थी, 14 थी, 14 से 448 को डिवाइड कर दो, कितना है 32। तो x माइनस वाई की वैल्यू आई 14 और x प्लस वाई की वैल्यू आई 32। यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो x प्लस वाई इजकल्स टू 8 और रेसिप्रोकल मतलब 1/x प्लस 1/y इजकल्स टू 8/15 है ना। ये देखो x प्लस वाई की वैल्यू 8 है और 1/x प्लस 1/y की वैल्यू कितनी है, 8/15। इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखो इन इक्वेशन 1 x प्लस वाई की वैल्यू 8 है ना बेटा, तो x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस वाई। x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस वाई। ठीक है, लिख सकते हैं ना। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन पुट कर, तो 1/x की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस वाई प्लस 1/y इजकल्स टू 8/15। ठीक है, तो यहां से इसका एलसीएम लेंगे, y 8 माइनस वाई आएगा, तो y प्लस 8 माइनस वाई इजकल्स टू 8/15। ठीक है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 8/y 8 माइनस वाई इजकल्स टू 8/15। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 15 इजकल्स टू 8y माइनस वाई स्क्वायर। ट्रांसपोज कर देंगे इधर, तो ये आएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इजकल्स टू 0। स्प्लिटिंग मिनिटम करके y की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। देखो वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y और माइनस 15 प्लस 15 इजकल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। आ रहा है, नहीं आ रहा, कहां से नहीं आ रहा, शुरू से। देखो ऐसे लिखा था क्वेश्चन में कि दो नंबर का जो सम है वो 8 है, दो नंबर का सम कितना है 8, और उनके रेसिप्रोकल का सम 8/15 है। दो नंबर का सम 8 है, उनके रेसिप्रोकल का सम क्या है, 8/15। ठीक है, तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गई है। अभी पहली वाली इक्वेशन में हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, एलिमिनेशन मेथड नहीं कर रहे, सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू क्या होगी 8 माइनस, अब 8 माइनस वाई एक्स की वैल्यू को हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/8 माइनस वाई प्लस 1/y इक्वल्स टू 8/15। ठीक है, ठीक, तो क्या हो गया, एलसीएम लेंगे 8 माइनस वाई का और y का, तो सेम वही आ जाएगा y इंटू 8 माइनस वाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यह y प्लस 8 माइनस वाई, अब y प्लस 8 माइनस वाई आए तो y से y कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस, y से y कैंसिल हो गया ना। अब बच्चा 8/y इंटू 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 8/15। ठीक है, तो यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया पहले हम लोगों ने, तो आया 15 इक्वल्स टू 8y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अच्छा इसको ट्रांसपोज कर दिया मैंने इधर, तो ये क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिटिंग मिनिटम करेंगे। ठीक है,
स्प्लिटिंग रिलेटेड हम करेंगे तो देखो पहले वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके उसको फैक्टर करते हैं। तो 15 15 1 जा 15, 5 3 जा 15 होता है और 5 में 3 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन माइनस का 8 चाहिए तो इसलिए मैंने दोनों नेगेटिव लिए, -5 -3। अब आया आगे सबको? ठीक, इधर y कॉमन है तो बचा y -5, इधर -3 कॉमन है तो y -5 आ गया। तो ये हो जाएगा आपका y -3 और y -5 इजकल्स टू 0। ठीक है, y -3 इजकल्स टू 0 हुआ और y -5 इजकल्स टू 0 हुआ। तो y की दो वैल्यू आएंगी बेटा, 3 भी हो सकता है और y क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अभी x की वैल्यू देखो, x की भी दो वैल्यू होंगी, 8 -3 और 8 -5। चलो नोट कर लो एक बार। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग करेंगे 2 डिजिट प्रॉब्लम। 2 डिजिट प्रॉब्लम देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। अब देखना, इसमें लिखा है 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर है तो लेट करेंगे जो नंबर होगा वो होगा XY। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके डिजिट का जो सम है वो कितना है, 12। The number obtained by interchanging the two digit exceed the given number by 18। तो इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर मिला मतलब yx पुराने वाले नंबर से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। ठीक है, तो yx को लिख सकते हैं हम लोग 10y प्लस एक्स और xy को लिख सकते हैं 10x प्लस वाई प्लस 18। इधर ट्रांसपोज कर देंगे xy को, आ रहा है समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x इज टू 18। 10y में से y को सब करेंगे तो क्या आएगा, 9y, 9y माइनस 9x इज टू 18। 9 कॉमन ले लेंगे इसमें तो y माइनस एक्स इज टू व्हाट, 18। 9 2 18। तो यहाँ पर बच्चों दो इक्वेशन बन गई, एक बनी है x प्लस वाई इज टू 12 और एक बनी है y माइनस एक्स इज टू 2। अब दोनों को सॉल्व कर लोगे? ठीक है, एक दो और देख लो इसको। देखो 7 times a 2 digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order। तो 2 डिजिट नंबर का 7 टाइम मतलब 7xy is equals to 4 times the number obtained by reversing the digit, तो 4yx हो जाएगा। एक तो यहां से इक्वेशन बनेगी। ठीक है, if the difference between the digit is 3 मतलब x minus y is equals to 3। तो इसको बना लोगे इक्वेशन, बना लोगे ना? ठीक है, थर्ड देखो, the sum of the digit of a 2 digit number is 9। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर xy हो गया, इसके डिजिट का सम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। इस नंबर का 9 गुना इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसको लिखेंगे 9 इंटू 10x प्लस वाई इजकल्स टू 2 इंटू 10y प्लस एक्स। और भी कुछ है इसमें? हाँ ठीक है, अब बन जाएगी इक्वेशन। 2 डिजिट वाले कर लोगे सॉल्व? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? बस इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे 2 डिजिट वाले में। ठीक है, नाउ फ्रैक्शन प्रॉब्लम। देखो अब फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन को लेट करते हैं x अपॉन y हमारा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी हमारी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इजकल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया 11x प्लस 22 इजकल्स टू 9y प्लस 18। ट्रांसपोज करेंगे 11x माइनस 9y, 18x मतलब बोलो बेटा, हाँ 18 माइनस 22
तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। एक इक्वेशन यहां से बन गई। नाउ सेकंड कंडीशन देखो, if 3 is added to both the numerator and denominator, both numerator और denominator में अगर हम लोग क्या करते हैं 3 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 5/6। मतलब x में 3 ऐड करा और y में 3 ऐड करा तो ये क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x + 18 इक्वल्स टू 5y + 15। तो ये हो जाएगा आपका 6x - 5y, 15 में से 18 गया तो -3। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।